आगे बढ़ जाएंगे। ईरान ने जंग की रणनीति बदल दी है। अब तक बचाव में लड़ रहा था ईरान, लेकिन अब अटैक के मूड में ऐलान कर दिया ईरान ने। अमेरिका की तरफ से अगर ईरानी जमीन पर कदम बढ़ा तो जवाब सिर्फ मिसाइलों से नहीं, रणनीतिक सरप्राइज से मिलेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। तेहरान ने साफ संदेश दे दिया है कि अमेरिका अगर जमीन पर उतरा तो ईरान जमीन के साथ साथ समंदर और आसमान से भी हमला बोल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब एक नए और ज्यादा खतरनाक फेज में पहुंच रही है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप है जो ईरान पर दबाव बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है कि अमेरिका चौधराहट को खाड़ी में चलने नहीं देंगे। होर्मुज पर तनाव, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर तनाव, ईरानी द्वीपों की सुरक्षा बढ़ी और अब सामने आया है रणनीतिक सरप्राइज का डर। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला हमला कब होगा, सवाल यह है कि अगला हमला कहां होगा, किस पर होगा और कितना अग्रेसिव होगा, कितना बड़ा होगा। ईरान ने जंग का गेम बदलने का इशारा कर दिया। अब तक बचाव में लड़ने की बात करने वाला तेहरान अब आक्रामक जवाब की चेतावनी दे रहा है। ईरान की आईआरजीसी के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल यदुल्लाह जावानी ने साफ संकेत दिए हैं कि अब तक की कार्रवाई रक्षात्मक थी, लेकिन आगे का रुख आक्रामक हो सकता है। और इसके साथ आया वो शब्द जिसने अमेरिका से लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र तक हलचल बढ़ा दी है, स्ट्रेटेजिक सरप्राइज। यानी ईरान क्या करेगा, कहां करेगा और किस स्तर पर करेगा, इसकी कोई साफ तस्वीर तेहरान ने नहीं दी है। ईरान का सबसे बड़ा संदेश अमेरिका के संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर है। तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी इलाके में घुसने या किसी द्वीप पर उतरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यही वो लाल रेखा है जिसके पार जाते ही मौजूदा तनाव एक अलग स्तर की जंग में बदल सकता है। ईरान जानता है कि अमेरिकी सैन्य ताकत बेहद बड़ी है, लेकिन तेहरान अपनी भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय नेटवर्क को अपनी ताकत मानता है। इसलिए अब ईरान सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से जवाब देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका के लिए कई दिशाओं से दबाव पैदा करने का संकेत दे रहा है। आईआरजीसी की तरफ से ये चेतावनी भी सामने आई, अगर ईरान के नागरिक ढांचे को निशाना बनाया गया तो अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के ऊर्जा नेटवर्क, बिजली संयंत्र और इंटरनेट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर आ सकते हैं। अब बात उस जगह की जहां अमेरिका और ईरान की टक्कर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान इस समुद्री रास्ते को अपनी रणनीतिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है और तनाव बढ़ने के साथ होर्मुज के आसपास अपनी सुरक्षा और तेज प्रतिक्रिया देने वाली यूनिट्स को मजबूत करने की बात सामने आ चुकी है। खार्ग द्वीप
जैसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र भी ईरान के लिए बेहद अहम है। इसीलिए इन इलाकों की सुरक्षा पर खास नजर है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होर्मुज को लेकर आए बयान ने भी तनाव को और हवा दे दी है। बाद में व्हाइट हाउस ने उसे मजाक बताया, लेकिन तेहरान ने इसे गंभीरता से ले लिया, क्योंकि ईरान के लिए होर्मुज सिर्फ समंदर का एक रास्ता भर नहीं है, ये उसकी रणनीतिक ताकत और आर्थिक दबाव का बड़ा हथियार है। अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो असर सीधे तेल की कीमतों, वैश्विक शिपिंग और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। और अब ईरान जिस रणनीतिक सरप्राइज की बात कर रहा है, उसका असली डर यही है कि जवाब कहां से आएगा, इसकी भविष्यवाणी मुश्किल हो सकती है। ईरान ने अभी तक नहीं बताया कि उसके संभावित आक्रामक कार्रवाई किस रूप में होगी, लेकिन उसके बयानों में अमेरिका के क्षेत्रीय हितों और सहयोगियों को लेकर चेतावनी दिखाई दे रही है। ईरानी नेताओं में बहरीन और कुवैत जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी हितों को निशाना बनाने जैसे विकल्पों की चर्चा भी हुई है। हालांकि इन विकल्पों की व्यवहारिकता और संभावित जोखिम को लेकर विशेषज्ञ सवाल उठाते रहे हैं। एक तरफ ट्रंप है जो ईरान पर दबाव बढ़ाने की भाषा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ तेहरान है जो साफ संकेत दे रहा है कि अमेरिकी सैनिक अगर ईरानी जमीन पर उतरे तो जवाब सिर्फ बचाव नहीं होगा। होर्मुज पर तनाव है, ऊर्जा केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और अब IRGC की तरफ से स्ट्रेटेजिक सरप्राइज का संदेश सामने आ चुका है। यानी जंग का अगला मोर्चा कहां खुलेगा, इसकी तस्वीर अभी धुंधली है, लेकिन बारूद दोनों तरफ जमा होता दिखाई दे रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।